मैडम जी, जो जो 12 की 6 इंच मिट्टी उठाने के लिए बोले थे आप, वो साल में कितने बार कर सकते हैं? साल में आप 2 बार कर सकते हैं और साल में कम से कम 1 बार तो आप जरूर, और खास करके उन इलाकों में सजेशन में देती हूँ जैसे असम है, बंगाल है, जहाँ ह्यूमिडिटी हाई रहती है। जैसे राजस्थान है, आप नहीं करेंगे, ड्राई रहता है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं। तो जी। आप अपने एरिया के हिसाब से देखिए, जब आपको महसूस हो कि बाड़ी की मिट्टी बहुत गंदी हो गई है, आपके जानवर कमजोर हो गए हैं या आपने संक्रमण दिख रहा है, तो आपने जरूर। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि इंजेक्शन आपने कहाँ लगाने हैं, वैक्सीन आपने कहाँ दिखाने हैं, पर कल परसों हमें सिंगल विंडो पे फोन आया और एक भी इंजेक्शन हमने आपको पीछे के हिस्से में नहीं लगा के दिखाया था टांग में। पर नहीं। उन्होंने क्या किया, एफएमडी वैक्सीन एक किसान ने कर्नाटका से उनका मुझे फोन आया था और एक महाराष्ट्र से आया था, उन्होंने पीछे की टांगों में लगाया और उनकी जो बकरियां अब उठ नहीं रही। तो बहुत देर तो मुझे समझ नहीं आया, पर जब मैंने उनसे डिटेल में पूछा तो मुझे एहसास हुआ कि उनका साइट गलत थी। जब हमने आपको वीडियो दिखाया है तो मतलब जो भी हम दिखा रहे हैं उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपके जानवर को नुकसान। और जब भी आप कोई नई चीज करते हैं या पहली बार करते हैं तो कोशिश करिए कि आप वेटरियन के सुपरविजन। और बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ हेलो बताइए। नमस्कार हाँ डॉक्टर साहब। बताइए। तो डॉक्टर बताइए। साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि जो डिपिंग करते वक्त जो हम साइपर वैक्सीन आपने बताया ना यूज करते हैं, तो जैसे जानवर उसको हमने डिपिंग कर दिया बच्चों को या उसको, तो डिपिंग करने के बाद में अगर एक दूसरे से एक दूसरे को जैसे चाट लें या मतलब उसमें जो है थोड़ा तो उससे परेशानी तो नहीं होती डॉक्टर साहब? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो दवा की कंसंट्रेशन उतनी नहीं होती कि जो आपको दिक्कत आए ना। अच्छा जी। और वो ऐसा भी नहीं है, अगर वो ऑयली बेस की होती है तो आपको दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने बताया जो जिस जी काम के लिए दवा बनी उसी हाँ काम जी के लिए इस्तेमाल करिए। पौधों की दवाई जानवरों में ना लगाएं, जानवरों की दवाई पौधों में ना लगाएं, क्योंकि काम नहीं करेगी। जी ठीक है, तो इसलिए भी मैंने आपसे कहा कि जब भी आपने टिपिंग करनी है, पहले भी मैंने जब क्लास में थी तो ये कहा था, आप उनको पहले पानी पिला दीजिए। अगर अच्छा जानवर प्यासा नहीं है तो वो चाटेगा नहीं, और अगर थोड़ा बहुत चाट भी लेगा तो उससे इतना नुकसान नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा दूसरा कंसंट्रेशन हम ऐसी। जी पर कुछ दिन पहले मुझे एक किसान का फोन आया, उन्होंने क्या किया था कि हम 1 ml 1 लीटर में डालते हैं, उन्होंने 1 ml 10 लीटर में डाला था। अच्छा और फिर वो मुझसे कह रहे थे कि उनकी तिलियां जो है मरी हुई, जी जबकि उन्होंने डिपिंग कर चुके हैं। जी फिर मैंने उनसे जब डिटेल में पूछा तो मैंने फिर शक हुआ तो मैंने कंसंट्रेशन पूछी, जबकि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। जी तो अगर आप ये गलतियां करेंगे तो फिर इससे आपको समुचित लाभ नहीं जी मिलेगा। इससे तो बेटर जो भी रिजल्ट जो हम, है वो नहीं ले सकते डॉक्टर। हाँ, हाँ, डॉक्टर साहब मेरा आप जब भी आपको डाउट हो जी तो आप कंसंट्रेशन या कैसे लगानी है, दवा की शीशी पे भी लिखा रहता है तो जी उसे भी पढ़िए। जी ये चलिए डाउट है तो वेटरिनरियन से पूछिए, हमारी सिंगल विंडो भी पूछिए, अपने साथ वालों से पूछिए। किसी भी चीज को जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है मत करिए। जी। डॉक्टर साहब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने बताया, इन्होंने एक ने पूछा अभी जो कि मिट्टी के बारे में जो आपने बताया कि 3 से 4 महीने बाद में मिट्टी आप चेंज कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब जैसे मैंने कई चीजें अभी मैं लेटेस्ट जो वीडियो देख रहा हूँ, जैसे कई लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बाड़े में ना ये जो मतलब करीबन 2 से 2.5 फीट के ऊंचे में ना उन्होंने रैंप देके और उन्होंने लकड़ी के फट्टे लगाए हुए थे, जिसमें कि उन्होंने बताया कि भी ये बहुत अच्छा तरीका है और इससे आप मतलब जो है जो भी उनका मलबूत होता है वो उनका नीचे निकल जाता है, साफ करने में दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से करके अगर मान लीजिए हम यूज करते हैं, जैसे लेटेस्ट कोई टेक्निक अगर हम अडॉप्ट करते हैं, तो डॉक्टर साहब उससे उसमें तो मिट्टी का चेंज का ऑप्शन नहीं बचेगा हमारे पास में। नहीं, देखिए मैं तो आपसे कहूंगी कि फट्टे आप तब इस्तेमाल करिए जब आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी ऐसे फट्टे वाला जो सिस्टम है वो जी स्लेटेड फ्लोरिंग का जी ज्यादा कहाँ कारगर है, जहाँ ह्यूमिडिटी हाई है, ठीक है, या अच्छा जहाँ बारिश ज्यादा होती है, जी नमी बनी रहती है। जी अब राजस्थान वालों को हम ये सजेशन नहीं देते, ठीक है, अच्छा डॉक्टर या जहाँ बारिश कम होती है वहां के लिए सजेशन। आप इतना खर्चा करेंगे कि जब हाँ आपका जी ऐसे ही काम बन जाए। ये तो आप तब कर सकते हैं जैसे कि आपने वर्मी कंपोस्ट की जो आपने यूनिट लगा रखी है, तो जी आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये नहीं है कि आपने स्लेटेड फ्लोर बना दिया तो आप सब चीजों से मुक्त हो गए, कि वो नीचे जो कूड़ा जमा हो रहा है अगर आप उसे साफ नहीं करेंगे तो आपको समस्या ज्यादा आएगी। जी। तो तो जो ज्यादा हर बारिश वाली चीज, जगह है डॉक्टर साहब, उस चाहे पे आप उसमें स्लेटेड फ्लोर यूज करें चाहे आप स्लेटेड फ्लोर ना यूज करें, मतलब मकसद सिर्फ इतना है कि आपके बाड़े की सफाई। थैंक यू हाँ डॉक्टर मैम नमस्कार। मैम मेडिसिन का ऑथेंटिक मैम सोर्स क्या नमस्कार। है और हम मेडिसिन घर में स्टॉक करके रख सकते हैं क्या? देखिए मैं तो आपको ये सजेशन नहीं दूंगी कि आप दवाइयां स्टॉक करके रखिए। डिपिंग डिवॉर्मिंग की आप दवाइयां स्टॉक करके रख लीजिए। जो कॉमन थोड़ी सी दस्त है या ओरल एंटीबायोटिक्स है, और एक कहते हैं कि दर्द कम करने की जो दवा होती है मेलोनेक्स के नाम से आती है, ये रख लीजिए। एक एविल रख लीजिए। जो 10-5 जो आपकी इमरजेंसी यूज की ड्रग्स है वो आप लेके रखिए। पर ये मैं आपसे नहीं कहूंगी कि बक्सा भर के आपने दवाइयां रखी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको उन दवाओं का इस्तेमाल हो ही, और क्योंकि आपने पैसे खर्च लिए हैं तो फिर अगर आपका घर ऐसी जगह है कि जहाँ पे दवाइयां समुचित मात्रा पे समय पे नहीं मिल सकती तो आप भले ही स्टॉक करके कुछ चीजें रख सकते हैं। पर जैसे जो दिल्ली में है या जो आगरा में अपना, उन्हें तो जब चाहे दवा खरीद सकते, तो इमरजेंसी यूज की कुछ दवाएं छोड़कर आपको स्टॉकिंग। डॉक्टर साहब ये किल्लियों के लिए कोई फर्श पे छिड़कने वाली दवा आती है? हाँ जी, किल्लों के लिए जो फर्श पे छिड़कने के लिए जो भी दवा आप पशुओं को नहलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरी कंसंट्रेशन पे उसमें लिखा रहता है, दवा में लिखा रहेगा कि कितनी कंसंट्रेशन में आपने घोल बना के आप बाड़े के उसमें फर्श पे भी छिड़क सकते हैं। पर उसे अच्छी तरह साफ कर लीजिएगा, और ये नहीं कि वहां घोल पड़ा ही है और बकरी के मेमने या वो कोई और चाट ले तो उन्हें नुकसान हो सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि उस पानी से फर्श को धो सकते हैं, जैसे आपने आधा घंटा दवा वहां छोड़ दी और उसके बाद आपने उसको साफ कर दिया। हेलो मैम, डिवॉर्मिंग की दवाएं एक परेशानी आ रही थी मुझे। जी हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप माइक का यूज कर सकते हैं जिससे आपकी आवाज क्लियर आए। अपना आवाज आपकी गूंज के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। पिछला सेशन भी शर्मा सर का पूरा साफ नहीं आया। आपकी आवाज माइक पिछला वाला गड़बड़ता ज्यादा है। एक मिनट, पता नहीं आपके यहाँ शायद सिग्नल कमजोर है, क्योंकि जहाँ हमारे वो लोग चेक भी करते रहते हैं ना तो उनको तो साफ आ रही है आवाज। मैडम आवाज आपकी साफ आ रही है, उनका पूछते हैं ठीक है, साफ आ जाती है, आप बोलते हैं आवाज आपकी बहुत कम आती है। जी बताइए। तो ये डिवॉर्मिंग की दवा ओवरडोज हो जाती है तो उसमें क्या नुकसान आता है? देखिए आप ओवरडोज करेंगे तो एक दवा आपकी एक्स्ट्रा लगेगी, आपके पैसे वेस्ट होंगे, और दूसरा जानवर मर गया तो आपको दिक्कत होगी। तो देखिए कुछ दवाएं हैं जैसे एल्बेंडाजोल है, फैंबेंडाजोल है, ट्राजिक्वेंटल है, ये थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 2 दवाइयां हैं, क्लोजेंटल और लेवेमिजोल। ये कभी भी आप अधिक मात्रा में नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी मात्रा अधिक होती है तो क्लोजेंटल की वजह से बकरियां या भेड़ें अंधी हो जाती है, और लेवेमिजोल में वो उनमें नर्वस साइंस आएंगे ना, तड़प के छिड़प के वो बकरी मर जाएगी। तो इसलिए आप जो भी दवा है जो डोज है उतने में ही दें। एक तो आपका पैसा एक्स्ट्रा लगता है आप जब दवाई ज्यादा देते हैं, और दूसरी बात है कि उसके जानवर को नुकसान नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैम नमस्कार। हाँ बताइए। मैम जो मेरा जो बाड़ा बना हुआ है, जो नीचे उस पे ईंटें बिछ रही हैं, वो ठीक है या गलत है? बाड़ा आपका फर्श आपका पक्का हो, कच्चा हो, हाँ जी। स्लेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोवाइडेड वो साफ। अब कोई गरीब किसान है, मैं उससे ये थोड़ी कहूंगी कि बाड़े का फर्श पक्का करें, ठीक है? आप कच्चा रखो, आप पक्का रखो, आप स्लेटेड कुछ भी रखो। मैडम बाड़े में तो मैम मैं हर हफ्ते में चूने का छिड़काव करवा देता हूँ, ठीक है ना ये?
सफाई करा के करते हैं कि ऐसे गंदगी के ऊपर ही छिड़कते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। नहीं पहले नहीं सफाई नहीं मैम, नहीं मैम, सफाई करके कराइए, उसके बाद आप हफ्ते में एक बार भी मैम कितना फ्रीक्वेंटली सफाई होना चाहिए जी। जी मतलब व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, राइट फ्रीक्वेंटली मतलब आप सुबह शाम तो करिए। मैम व्हाट शुड बी द राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग द बाड़ा, मतलब कितने कितने टाइम पे उसको क्लीन कर लेना चाहिए, एवरी डे या फिर वंस इन अ वीक? समझ नहीं आ रहा आप क्या मैम मैं कह रहा हूँ बाड़े को रोज सफाई करना चाहिए या हफ्ते हफ्ते में भी करेंगे तो सही है? नहीं, आप महीने में एक बार करिए। मैंने आपसे कहा ना कि दिन में 2 बार करिए। दोनों टाइम 3 दिन में 2 बार? हाँ, दिन में 2 बार करेंगे तो वो आइडियल है, ठीक है। आपको बकरी स्वास्थ्य में ये दिक्कतें नहीं मैम सॉरी, मैं आपका क्योंकि आवाज बहुत ड्रॉप हो रही थी या इको भी कर रही थी, मैं समझ नहीं पाया था लास्ट टाइम। तो आप कह रही 1 दिन में 2 बार करना चाहिए सफाई? हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि आपने सुबह सफाई की तो ठीक है, रात में जो बकरी ने मेमनियां डाली थी वो साफ हो गई और शाम को एक बार सफाई कर दी तो रात भर भी वो बाड़ा साफ सुथरा रहेगा, गंदा नहीं होगा, ठीक है। जो आइडियल है वो यही है, ठीक है। आप चाहे तो 3 बार भी कर सकते हैं और जितना आप ज्यादा साफ रखेंगे उतना अच्छा है। पर जो कहते हैं ना कि मतलब आराम से हो भी सकता है और मतलब जो आइडियल भी है वो दिन में कम से कम 2 बार तो तो मैम उसको अगर नॉर्मली मैम सारी पानी से धो के सफाई कर लें तो भी काफी है? दिन में 2 बार सफाई करेंगे तो मैम सारी दवाएं जो है वजन के हिसाब से होती हैं बकरियों की, तराजू ना हो तो वजन का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? देखिए, अगर आप जैसे बकरी पालन सीखने आए हैं तो बेहतर है कि आप एक तराजू ले लीजिए। वो जानवरों को तोलने के लिए आता है, जैसे बड़ी बोरियां तोलने के लिए नहीं दुकानों पे होता है, जिसमें जैसे 10 किलो 12 किलो 25 किलो तोलने वाला जो होता है, वो जो डिजिटल वाला होता है 100 किलो तक का आप ले वाला लीजिए, जो होता है ना। वो आप अगर आप साइंटिफिक गोट फार्मिंग करने जा रहे हैं तो मेरा आपसे कहना है कि आप एक बैलेंस तो जरूर करिए। देखिए, अगर आप 100 बकरियां पाल तो आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, 50 बकरियां भी पाल रहे हैं तो भी आप एक बैलेंस खरीद सकते हैं, क्योंकि एक बैलेंस खरीदने में ये है कि आप सही डोज में उन्हें देंगे दवाई, और दूसरी बात बेचने के टाइम आपको पता है कि 10 किलो की बकरी है तो इतना रेट लेना है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि सिर्फ वो आप अपने इन्हीं कामों के लिए थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, आप बकरी पालन के अलावा अपने घर के कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मुझे लगता है कि आपको कर लेनी चाहिए, तो उससे आपको फायदा ही। वो तो आप दूसरी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो ना, जो खेती वेती करते हैं, सामान बेचते हैं, फरोखते हैं, तो वो तो अब घरों में हमने अपना वजन तोलने के लिए सबने घर में मशीनें रखी थी कि किसी का वजन बढ़ तो नहीं रहा है, किसी का वजन घट तो नहीं रहा है, कोई ज्यादा मोटा तो नहीं हो रहा, तो वो क्यों रखते हैं? ताकि हमें तुरंत हमें आइडिया लग जाए, ठीक है। तो अगर आप वो रखेंगे कि आपके बकरी के बच्चे जो हैं वो वेट गेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपको उससे पता चलेगा। तो वो एक साइंटिफिक चीज है जिसको आपको रखना चाहिए। अंदाजा तो देखिए, जरूरत उनको होगी, जैसे कोई बहुत गरीब है तो उसे तो हम नहीं कह रहे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये चीज जरूरी है। अच्छा, ये जो मेरा जो हमने आज क्लास ली है ना, इसके बाद एक लेक्चर जो हमारा ये होना चाहिए था, जो हमने आपको वीडियो दिखाया था, वो अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ आएगा। तो अगर अगर आपके और क्वेश्चंस नहीं है तो मैं एक डिजीज आपको एक्सप्लेन करके फिर आपके लिए वीडियो चालू करूंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझे एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, एक डिजीज है कुकड़िया रोग, कॉक्सिडियोसिस, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताना चाह रही हूँ। अनीश, एक मेरा
स्लाइड शेयर कर। ठीक। वो भी